नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में जो कि हम लोग स्टार्ट किए हैं ज्योग्राफी पढ़ना क्लास 6 का। इस बुक को हम लोगों ने बाकी पढ़ लिया है 5 चैप्टर तक। आज हम लोग इसका छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि ये है 6 नंबर। वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो आप लोग देख रहे हैं स्थल रूप, पृथ्वी पर जो भी चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि पठार है, पर्वत है, नदियां हैं, तो ये सब अलग अलग आकृतियां हैं जो पृथ्वी पर मौजूद है। हमारी पृथ्वी विभिन्नताओं से भरा हुआ है। बहुत अलग अलग की चीज़ें पाई जाती है। जैसे कहीं पे समतल मैदान है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे पठारियाँ हैं, कहीं पे नदियाँ हैं, झील हैं। तो ये सब अलग अलग विभाजन किया गया है। तो अलग अलग आकृतियाँ पाई जाती है हमारी पृथ्वी पर। तो देखिए जैसे कि पठार, पहाड़, पर्वत, मैदान, घाटियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इन चीज़ों के बनने के लिए कभी ना कभी तो इसकी शुरुआत हुई होगी, कभी ना कभी तो ये बनना शुरू हुआ होगा। एकदम से तो कोई चीज़ आके नहीं यहाँ पे दिखने लगता है। तो बनने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कोई भी चीज़ जब बनना शुरू होता है तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बनाने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या आवश्यकता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग और बाहरी भाग में जो भी बल लगा, जो भी ऊर्जा लगी, उससे क्या हुआ, उससे आकृतियों का निर्माण हुआ। तो दो तरह से इसको बांटा गया है, पृथ्वी के आंतरिक भाग और पृथ्वी के बाहरी भाग। तो कुछ ऊर्जा जो थी, कुछ जो काम हुआ वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, कुछ बाहरी भाग में बल लगा। तो आंतरिक भाग में क्या है कि आंतरिक भाग गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उसमें आंतरिक भाग में जो भी पदार्थ है वो पिघला हुआ, पिघल चुका है और वो बाहर आया किसके फॉर्म में, ज्वालामुखी के रूप में वो बाहर आया, फट करके धरती के भूप्रपट्टी को फाड़ के वो बाहर निकला ज्वालामुखी। तो यानी कि गर्मी ज़्यादा होने के कारण जो बल लगा, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण, गर्मी ज़्यादा होने के कारण जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसमें जो भी पदार्थ है वो तरल रूप में है। और वही क्या हुआ, प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो बाहर किसके रूप में आया, तो ज्वालामुखी के रूप में बाहर आया। फिर है कि भूकंप भी आंतरिक भाग में बल लगने की वजह से ही भूकंप आते हैं। और जो स्थलीय भाग है वो हमारा स्थलीय भाग जो गति कर रहा है, हम लोगों आगे पढ़ेंगे या फिर आप लोग जानते होंगे कि जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो भी हमारे महाद्वीप हैं, वो मूव कर रहे हैं। प्लेट्स, अलग अलग प्लेट्स हैं, बड़े प्लेट्स हैं, कुछ छोटे प्लेट्स हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो वो कैसे मूव कर रहे हैं, यही कुछ आंतरिक जो बल लग रहा है जिसके वजह से वो हमारी पृथ्वी पर भी जो भी प्लेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं, जिससे क्या होता है, कभी कभी ज्वालामुखी आता है, कभी भूकंप आता है। तो ये सभी क्रियाएं आंतरिक भाग के बल लगने की वजह से हो रही हैं। फिर नेक्स्ट है कि पृथ्वी के बाहरी भाग। अब बाहरी भाग में क्या हो रहा है, तो बाहरी भाग में हो रहा है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अब ये होते क्या है, अपक्षय मतलब होता है चट्टानों का टूटना। चट्टान जब टूटते हैं, अब ये एक दिन की प्रक्रिया तो है नहीं कि एक दिन में चट्टान टूट गए। चट्टानों को टूटने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और उसी से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। तो चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। कभी कभी हमें इन वर्ड्स में प्रॉब्लम होता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो अपक्षय मतलब चट्टानों का टूटना। अपर्दन मीन्स होता है कि किसी कारक के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह सामान का पहुंचना, यानी कि चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। निक्षेप मीन्स जमाव होता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर जमा हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, निक्षेप। जैसे कि डेल्टा का फॉर्मेशन आप लोग देखे होंगे, डेल्टा कैसे बनता है। अब आगे आते हैं तो बात करेंगे पर्वत की। पर्वत क्या होती है, तो उच्च भूमि, यानी कि हम देखते हैं पर्वत नुकीले होते हैं जो पृथ्वी से के धरातल से ऊंचाई पर होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं पर्वत के। तो वो क्या कहलाएंगे, पृथ्वी से उच्च भूमि पर्वत कहलाएगा। ये एक या एक से अधिक शिखर होते हैं, इसके एक या एक से अधिक शिखर होते हैं। इनकी ढाल तीव्र होती है, मतलब पर्वत जो होता है ये कुछ इस तरह से होता है, पर्वत की ढाल तीव्र होती है। द्वितीय क्रम के जो उच्चावच होते हैं वो 1000 मीटर से इनकी ऊंचाई लगभग थोड़ी सी अधिक होती है। निम्न ऊंचाई वाले पर्वत को हम पहाड़ी बोलते हैं।
कुछ बहुत ऊंचे होते हैं और कुछ निम्न ऊंचाई वाले होते हैं। इनको हम पहाड़ी कहेंगे, पहाड़ी। और ये पर्वत कहलाते हैं। पर्वतों का वर्गीकरण, अब इनको भी हर चीज़ का कुछ न कुछ वर्गीकरण किया जाता है कुछ भाग में। तो पर्वतों का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले इसमें होता है मोरदार और वरित पर्वत, फिर अवरोधी पर्वत, फिर गुंबदाकार पर्वत, संग्रहित और अवशिष्ट पर्वत। तो इतने प्रकार होते हैं पर्वत के। आगे चलेंगे, पठार की बात करेंगे। तो पर्वत तो देख लिए हम लोग नुकीले होते हैं, उनके ढाल तीव्र होते हैं, लेकिन पठार कैसे होते हैं? पठार जो होते हैं वो धरातल से कुछ ऊंचाई पर होते हैं और ऐसे सपाट होते हैं। उनकी वो नुकीले नहीं होते हैं, उनका जो ऊंचाई वो सपाट होता है और पृथ्वी से थोड़े से ऊपर होते हैं। इनमें खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। निकटवर्ती क्षेत्र से अधिक ऊंचा, ऊपरी भाग सपाट होता है। इसमें मैग्मा अधिक मोटा होता है, खनिज बहुत पाया जाता है। पृथ्वी के 1/3 यानी 1/3 भाग पे पठार होते हैं, यानी 33% भाग पे पठार पाए जाते हैं। आगे बात करें हम लोग मैदान की। अगर हम लोग मैदान की बात करें तो मैदान कैसे होते हैं? मैदान किसको बोलते हैं? मैदान समतल भूमि को बोलते हैं। जो वो समतल भूमि बड़े बड़े भाग में फैले हुए हैं उसको मैदान बोलते हैं, जो कि अधिक उपजाऊ होते हैं और वहाँ पे रहने के लिए और कार्य करने के लिए ये उपयोगी होता है। तो लगभग इसी के साथ ये चैप्टर पूरा एंड होता है और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम लोग एक मैराथन लेके आ रहे हैं, पूरा का पूरा क्लास 6 का जो बुक है उसको एक वीडियो में कंबाइन करके रिवाइज करने का। तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।